Welcome in Science Cosmos, and today we will discuss about human brain. डिस्कस अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है डेट इज़ फोर ब्रेन। ओके, तो फोर ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं। तो फोर ब्रेन को समझने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्रेन है उसको एक्चुअल में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, उसके तीन मेन रीजन्स होते हैं, जिसमें पहला जो रीजन है डेट इज़ फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ हिंड ब्रेन। ओके, तो मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये तीन मेन रीजन्स होते हैं ब्रेन के। ठीक है, उसमें से हम जिस रीजन को डिस्कस करेंगे वो है फोर ब्रेन। ओके, तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो अपने आप में तीन पार्ट से मिलकर बना है, और वो तीन पार्ट्स हैं जैसे ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डायंसफेलोन। तो हमें इन तीनों पार्ट्स की स्ट्रक्चर और इनकी लोकेशन कहाँ है ब्रेन में और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो यहाँ पर जो पहला डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं जो ब्रेन का, फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, वो इसमें मेंशन किया गया है। तो आप ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रेन का ये येलो कलर का पोर्शन आप देख सकते हैं जिसमें से न्यूरॉन्स अराइज हो रही हैं। ठीक है, जो हमारे नेसल चैम्बर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है डेट इज़ ऑल्फैक्टरी लोब। तो ये पेयर्ड होती हैं। ओके, इनका फंक्शन क्या है, स्मेल को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, सॉलिड और ये क्यूब शेप बॉडीज़ होती हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये फुल्ली कवर्ड है किसके द्वारा, सेरेब्रम के द्वारा। तो ये जो रीजन है ये डेट इज़ योर सेरेब्रम, और इसके ऊपर ये आप ये देख सकते हैं, तो ये पूरा जो रीजन है ये वाला डेट इज़ सेरेब्रम। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, स्मेल को रिकॉग्नाइज करना। तो जितने भी इम्पल्स जो जनरेट होते हैं नोज़ में, ठीक है, तो उनको रिकॉग्नाइज करना का जो काम है वो किसका है, ऑल्फैक्टरी लोब्स का है। डेट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फोरब्रेन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट second part of forebrain is called cerebrum. Okay, so what is cerebrum? That is the largest part of your brain. Okay, तो जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको हम सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, तो सेरेब्रम कौन सा पार्ट है, जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रूफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये पूरा का पूरा ये आपका सेरेब्रम। ओके, तो आपको ध्यान रखना है डेट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये आपका सेरेब्रम। नाउ जो सेरेब्रम है, अगर जो हम उसको ध्यान से देखें तो एक्चुअल में डेट इज़ मेड अप ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ओके, तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर डेट मीन्स अगर जो हम ब्रेन को देखें ये पूरा होल व्यू है उसका। ओके, साइड से हम उसको देख रहे हैं, लेकिन अगर जिसको डाइसेक्ट करेंगे तो ये जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये एक सिंगल हेमिस्फेयर है, और इसी तरह एक और हेमिस्फेयर इसके फ्रंट पे है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर से बना है, लेकिन उनको ज्वाइन करने का जो काम है वो किसका है, एक स्पेशल नर्व फाइबर्स का जो बैंड होता है जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैं वो आपस में जॉइंट है। ओके, तो ये रीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस रीजन्स की वजह से जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, मतलब जो सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, वो आपस में जॉइंट है, जिसको हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं। और नाउ सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ओके, ये किससे बना है, ग्रे मैटर से बना है। तो ये जो ग्रे मैटर है ये आपको यहाँ पर दिख सकता है, ये ग्रे मैटर है। ओके, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हाईली फोल्डेड होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रीजन्स हैं ये कितने ज़्यादा फोल्ड है। ठीक है, इंक्रीज एरिया फॉर एकोमोडेशन। ओके, एकोमोडेशन ऑफ मोर न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस
प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, ओके, या जो ग्रे मैटर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, वो हाईली फोल्डेड होता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इन फोल्ड्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिनको हम कहते हैं जायरी, ओके। तो यहाँ पर जायरी देख सकते हैं आप कि जायरी जो है वो कौन सा रीजन है। ये जो आप ध्यान से इसको लेबलिंग को ध्यान से आप फोकस करना है कि जो जायरी है वो कौन सा रीजन है। पिंक कलर का जो रीजन आपको दिख रहा है डेट इज़ योर जायरी, ओके। इसी तरीके से इन जायरीज के बीच में आपको डिप्रेशंस दिखेंगे। ये जो डिप्रेशंस आपको दिख रहे हैं, ये लाइनें जो दिख रही हैं, ओके, तो अगर जो आप ध्यान से देखें तो इनको हम सल्की कहते हैं, ओके, ग्रूव्स कहते हैं। ये ग्रूव्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये ग्रूव्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, सल्की कहते हैं, ओके। ये जो लाइंस आपको खींची हुई दिख रही हैं ये बीच बीच में, ओके, डेट इज़ योर सल्की। इसी तरीके से एक शब्द आएगा यहाँ पे फिशर्स, ओके। ये क्या है, ये आपको यहाँ पर, ये भी एक तरह का सल्की है, लेकिन ध्यान रखना है सल्की जो होते हैं वो लेस डीप होते हैं, ठीक है। ये हाईली डीप होते हैं और वाइड होते हैं, ठीक है। और ये पूरे ब्रेन को 4 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, फिशर्स नाम देते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट जायरी, सल्की एंड फिशर्स। और फिशर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिशर्स, ओके। So fissures divide each cerebral hemisphere into 4 lobes, okay. So जब हम ब्रेन का फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू से हम सेरेब्रम को देख सकते हैं कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड है, जिनको हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर नाम देते हैं, ओके। तो ये जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर है इसकी टोटल 4 लोब्स होती हैं, और वो 4 लोब्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आप सल्की भी देख सकते हैं और जायरी भी देख सकते हैं, ओके। तो जायरी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सल्की जो है वो लेस, ओके, लेस डीप ग्रुप को कहते हैं, और जो इसमें हाईली डीप ग्रुप हैं वो फिशर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फिशर्स आपको ये वाला जो रीजन है फिशर्स है, ठीक है। तो फिशर्स क्या करते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। उन लोब्स को आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब, दैट इज़ योर पैराइटल लोब, टेम्परल एंड ऑक्सीपिटल। तो ये जो रीजन्स हैं सेरेब्रम के, ये डिफरेंट इम्पल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जैसे ऑक्सीपिटल जो लोब होता है वो रीजन है जहाँ पर विजुअल परसेप्शन होता है, ठीक है। मतलब ये हमारे विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रंटल लोब जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। पैराइटल लोब टच, स्मेल और टेम्परेचर से रिलेटेड, ओके, जो भी उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का जो फंक्शन होता है वो पैराइटल लोब का होता है। और टेम्परल लोब जो है ऑडिटोरी, जो रिसेप्शन है उसमें इन्वॉल्व होता है। इस तरीके से देखा जाए तो सेरेब्रम में 2 स्पेशल रीजन्स होते हैं, जिसमें एक रीजन होता है सेंसरी एरिया और दूसरा होता है मोटर एरिया। सेंसरी एरिया वो रीजन है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आइज़, ईयर, नोज, टंग, ठीक है। तो उनके अंदर प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल को, ठीक है, ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ब्रेन में जो सेरेब्रम का जो रीजन है जो उसको रिसीव करता है वो होता है सेंसरी एरिया, ठीक है। यहाँ से सिग्नल को रिकॉग्नाइज करके फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें, मोटर एरिया में। ये मोटर एरिया वो रीजन है जहाँ से सिग्नल को रिलीज़ किया जाएगा ब्रेन से, ठीक है। तो जो इम्पल्स हैं उनको सेंड कर दिया जाता है टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जनरली मसल्स और ग्लैंड्स आप देख सकते हैं। जो हमारी मसल्स होते हैं और जो ग्लैंड्स होते हैं जो रेस्पॉन्स करती हैं, ठीक है, अगेंस्ट स्टिमुलस, तो उनको हम इफेक्टर ऑर्गन्स कहते हैं। और इनको जो सिग्नल मिलता है ब्रेन से या ब्रेन के सेरेब्रम वाले पार्ट से, तो वो मोटर एरिया से मिलता है, ओके। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट फिशर्स एंड lobes of cerebrum. So now we will discuss about third part of forebrain, that is called Dinesphallon. Okay, so what is Dinesphallon? तो ध्यान रखना है जो Dinesphallon है, it consists of 2 part, thalamus and hypothalamus. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा डायग्राम है उसमें आप
थैलेमस और हाइपोथैलेमस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये दो ऐसे रीजन हैं जो डायंसफेलोन को रिप्रेजेंट करते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से आप एक लोब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए देख सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें थैलेमस के फंक्शन को समझना है कि थैलेमस एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या है। तो थैलेमस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है फोर ब्रेन का, जो एक्चुअल में सेंसर और मोटर जो सेंसरी और मोटर इम्पल्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन सेंसरी एरियाज़ एंड मोटर एरियाज़। तो ये जो सिग्नल हैं वो सेरेब्रम में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, एज यू नो, किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड और मेड्यूला ओब्लोंगाटा के थ्रू। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल मेड्यूला ओब्लोंगाटा से होते हुए सेरेब्रम में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है वो थैलेमस का होता है बिटवीन मोटर एरियाज़ एंड सेंसरी एरियाज़, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स। It recognizes sensory impulse, okay, of heat, cold, pain, light, pressure, okay. तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनमें जो सेंसरी इम्पल्स जनरेट होते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करने का काम डायंसफेलोन का होता है, क्योंकि डायंसफेलोन में प्रेजेंट जो थैलेमस है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन सेंसरी एरियाज एंड मोटर एरियाज, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इट पोसेस कंट्रोल सेंटर्स फॉर हंगर, थर्स्ट, थर्मोरेगुलेशन, स्लीप, सेक्स, स्ट्रेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये डायंसफेलोन के हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट फोर ब्रेन, okay, parts, structure, location and function. So if you are new on my YouTube channel, and don't forget to subscribe, and if you like this video, so don't forget to share. So again, thanks for watching.